हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमने मार्केट में देखा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही इनिशियल फॉल के बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली। दोनों साइड ही पैसे बनाने के मौके थे अच्छा खासा, जैसा हमने डिस्कस किया था। ये देखो आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है, और हमारा ये जो ड्राइंग जो भी आप देख रहे हो, ये जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वैसे ही है। हमारी बात ये हुई थी, लेट मी शो यू, कि ये लेवल 250 का लेवल अप्रॉक्सीमेटली अगर टूटता है और ये ब्रेकडाउन होता है ट्रेंड लाइन से भी, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हमारी बात हुई थी कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बहुत ऊपर तक सस्टेन करने लायक नहीं लगता है। जनरली इसमें ब्रेकडाउन आता है। अब क्योंकि अप ट्रेंड है तो हो सकता है जो ब्रेकडाउन हो बहुत लंबा ना चले और तुरंत ही रिकवरी आ जाए, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है ना। आप देखो गौर करके, ये क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन आता है बट रिकवरी आ जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ, ब्रेकडाउन आया बट रिकवरी आती है। यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आया, नीचे गया मार्केट बट रिकवरी हो गई उसके बाद। तो मार्केट इस तरह से ही चल रहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब जब मार्केट खुला, आई थिंक 10 मिनट हुए होंगे, तब मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था एक चार्ट। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके मुझसे जुड़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मैंने सपोज आज वीडियो बनाया बट आज कुछ सेटअप बना हुआ हो, बट कल मार्केट कुछ और कर दे, या प्राइस में मुझे कुछ और ऐसा इंडिकेशन दिखता है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे सुबह सुबह, जब जो भी मुझे दिखता है उसके अकॉर्डिंग। या फिर स्टॉक्स में अगर कोई स्विंग आइडियाज होते हैं तो वो भी मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप वहाँ जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे इवन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। खैर चलो, अभी बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ आज। तो ये देखो, यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि ये एक सपोर्ट जोन की राइट कर सकता है, और मार्केट ने वैसा ही इसको रिस्पेक्ट किया प्रॉपरली। यहाँ बाइंग आई और ऊपर चला। अब ऊपर चला, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह था। यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, बट इसके ऊपर जैसे ही गया तो वापस इस लेवल को इसने सपोर्ट की तरह लिया। आप गौर करो, यहाँ पर सपोर्ट आया। मैं एक बार इसको चार्ट को रिमूव करता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारी बात हुई थी कि ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, ये जोन, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है। तो उस तरह से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे सपोर्ट दिख रहा है आपको। लेकिन जब प्राइस वापस यहाँ से रिजेक्शन ऊपर फेस किया, ऊपर जा रहा था, जब मैं यहाँ पे भी शेयर किया था कि यहाँ से फॉल अच्छा खासा आया है, तो हो सकता है आप लोगों ने कैप्चर किया हो। तो खैर, तो इसके बाद जब ऊपर गया प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया। ये देखो, अगर आप गौर करोगे तो ये क्या फॉर्मेशन है 5 मिनट के चार्ट पे, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट आया तो ये अब रेजिस्टेंस था। अब इस रेजिस्टेंस को प्राइस किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था, देखो यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ऊपर चलने के लिए ऊपर गया। ऊपर से जब रिजेक्शन फेस किया तो वो वापस यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन फेस किया, फिर यहीं सपोर्ट लिया। तो प्राइस एक्शन पे काम करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा किस तरह से मार्केट काम कर रहा है, सेंटिमेंट क्या है। अगर आपको मालूम है कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, लोअर लो नहीं बना रहा है, इन दैट केस आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब इस तरह से मार्केट चले, मान लो ब्रेकआउट पे आप नहीं ट्रेड करते हो, सपोज आप कॉशियस हो थोड़ा, लेकिन रिजेक्शन पे तो आप काम कर सकते हो। यहाँ पर रिजेक्शन एक बार लिया, फिर अब देखो डे हाई, प्रीवियस डे हाई है, आज का डे हाई, ये डे हाई है। मैं कई बार कहता हूँ, आप डे हाई भी सिर्फ मार्क करोगे तो भी आपको, डे हाई और डे लो अगर मार्क कर लोगे तो भी आपके लिए काम करने के लिए सफिशिएंट है। आप ये चीज देखो, कुछ नहीं था, यहाँ पर डे हाई आपने मार्क कर दिया होता अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, जो कि हमारी बात भी हो रही 38,500 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से भी आप काम कर सकते थे बहुत इजीली। तो 200-300 पॉइंट का आपका प्ले एरिया मिलता है, वहां पर आप टारगेट बुक कर सकते थे। खैर, ये तो वही मार्केट की बात जो आज हुआ। अब चलो देख लेते हैं कि कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। वापस चलेंगे हम लोग 15 मिनट्स पे। अब देखो, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जाता है, सॉरी, ऊपर जाता है, रिजेक्शन आता है, बट वापस रिकवरी ऊपर आ जाती है, फिर हायर हाई, फिर ये हायर हाई, इस तरह से बनाता हुआ चल रहा है। तो अभी हमारे पास ये समझना होगा कि मार्केट नीचे में बाई ऑन डिप्स हो चुका है। अभी सेल ऑन राइज नहीं है, बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, ये चलो, ये ध्यान में रखते हुए अब बात करेंगे पीछे चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। एक तो हमारे पास ऑब्वियसली अब डे हाई को मार्क कर लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 34,500 के आसपास आ रहा है। इसको हम लोग रेड से मार्क कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। 34,500 अप्रोक्सीमेटली, इसको ऐसे मार्क करते हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, वो भी कब, गैप अप के साथ नहीं। अगर इस जगह पे कहीं फ्लैट खुलता है 400 के पास, 38,400, 300, और उसके बाद ऊपर चलता है, देन यू शुड गो लॉन्ग। कहाँ तक के लिए वो देखेंगे, फिलहाल ये तरीका होगा काम करने का फिलहाल। और यहाँ पे आपको एक चीज और देखो, ये एक तरह से कप एंड हैंडल जैसा भी दिख रहा है अभी भी, लेकिन जरूरी नहीं है कप एंड हैंडल है मतलब बस ऊपर ही निकल जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ से एक रिजेक्शन भी आ सकता है आने वाले दिनों में, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पर कैसे काम करोगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना लो,
और इसको वॉच करो, हो सकता है प्राइस एक रिजेक्शन के बाद वापस चले उस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में। तो इन सब चीज़ों को प्राइस ऑब्जर्व करो। जब भी आप मार्केट में काम करते हो सिर्फ पैसा कमाना फोकस मत रखो, प्राइस किस तरह से काम करता है बिहेवियर को भी नोटिस करने की कोशिश करो। ठीक है, अब अगर ये टूटता है, अब अगर ये टूट जाता है मान लो सपोज, तो ये हमारा सपोर्ट है 38,300 का, इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर देते हैं 300 से लेके अप्रोक्सीमेटली 275। अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता है ऊपर से चल के इस बीच में कहीं खुल के, तब ये नहीं टूटता, तब तक आपको शॉर्ट भी नहीं करना है, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर आके रिजेक्शन अगर होता है तो आप बाई कर सकते हो इस पॉइंट के लिए, बट शॉर्ट जब तक ये टूटे तब तक आप शॉर्ट नहीं करना। अगर टूटता है देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर दिस लेवल इमीडिएटली। 38,800 से लेकर 38,150 का लेवल आपके लिए सपोर्ट होना चाहिए इमीडिएटली। उसके बाद कौन सा सपोर्ट रहेगा, ये 38,000 का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके नीचे अगर टूटता है तो फिर बहुत इजीली गैप फिल होगा। अगर 38,000 का लेवल टूटता है तो बहुत इजीली आपको गैप फिल होने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये रहेंगे लेवल्स आपके। बहुत ज़्यादा टूटता हुआ मार्केट मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक इसने एक बार भी लोअर लो नहीं बनाया है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर ये नीचे आता भी है तो यहाँ से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है, और नहीं तो यहाँ से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है। अभी तक लोअर लो नहीं बना, यानी ये लेवल इसके लिए लोअर लो का काम करेगा। अगर इसको तोड़ता है देन ओनली वी कैन से कि हाँ लोअर लो की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे गैप फिलिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब चलो ऊपर की ओर बात कर लेते हैं। एक बार जूम आउट करोगे तो मैंने ये दिखाया था कई बार, 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा। 1 मिनट, चार्ट लोड होने में टाइम ले रहा है। हाँ जी, तो ये देखो आप, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे सॉरी 38,500 के आसपास, ये हमारी बात भी हुई थी लास्ट वीडियो में, 38,500 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो अभी रिएक्शन भी उस तरह से ही ले रहा है, 38,500 से लेकर 600 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। देयर आफ्टर हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन ये रहेगा 39,000 का, ये आप अपने चार्ट में मार्क कर लो। और उसके बाद ये यानी 38,500 जब टूटता है तो चार्ट किस तरह से काम करेगा, प्ले किस तरह से करेगा। एक हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 38,500 टूटते ही 38,785, इसको रेड से मार्क कर लेते हैं। चलो, और हम लोग चार्ट में इसको नीचे करके प्रॉपरली इसको मार्क कर लेते हैं। इसको आप बढ़ा लो, ठीक है, ये जोन रहेगा और ये जोन रहेगा। इससे ऊपर ये वाला जोन जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, बट ये रेजिस्टेंस रहेगा 38,500 जैसे ही टूटता है नीचे से फ्लैट खुल के, तो फिर ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि वेट कर लो थोड़ा, आइजर रिजेक्शन पे आने दो फिर काम करना, या फिर नीचे से आके काम करना ऊपर चलने के लिए। यहाँ भी अगर गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे 38,200 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर कॉशियस होकर यहाँ पर एक बार वेट कर लें, यहाँ से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है। और अगर यहाँ थोड़ा टाइम बिताता है, वीकनेस दिखाता है, तो फिर ये लेवल भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये रहा निफ्टी बैंक का। अब चलो बात कर लेते हैं निफ्टी का। ये देखो 50 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और आपको दिखेगा कि यही बात हुई थी हमारे कि स्ट्रक्चर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है। तो आज का दिन ये रहा, ये देखो खुलते ही पहले डाउनफॉल हो आया, डाउनफॉल के बाद ऊपर खींच लिया मार्केट को, और बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है एज कम्पेयर टू ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो, इसको हम लोग सारे चार्ट्स को हटा देते हैं, सारे ड्राइंग्स हमने हटा दिए, और हम लोग फ्रेश बात कर लेंगे क्या स्टेटस अभी दिख रहा है हमें 15 मिनट के चार्ट पे। तो इसको अगर आप जूम आउट देख तो स्ट्रक्चर वही है, अभी हायर हाई हायर लो तो बना रहा है, बट स्ट्रक्चर इस तरह का थोड़ा सा एक करेक्शन चाहिए इसको, ताकि अच्छे से फिर वापस एक रिबाउंड ले सके। तो अगर पीछे जाओगे तो आपके पास रेजिस्टेंस कौन सा है, एक तो मैंने बता रखा कि 18,060 18,770 के आसपास जो है, ये पहले भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। तो वही है आपके पास, आप देखोगे गौर से तो उसी आसपास में स्ट्रगल कर रहा है, 18,000 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। तो आपके लिए इमीडिएटली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब तक ना टूटे 18,120 या 110, जब तक ये लेवल ना टूटे, मैं इसको 120 के आसपास इसको रखो आप, ठीक, 120 130, जब तक ये ना टूटे तब तक आपको तुरंत लॉन्ग नहीं होना है। और कैसे, वो भी नीचे से चल के ऊपर टूटे तब। अगर डायरेक्ट गैप अप खोल देता है तो फिर आपके लिए थोड़ा कॉशियस होना होगा। अगर टूटता है तो 18,200 का लेवल पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद आपका लेवल रहेगा 300 का लेवल। ये तो क्लियर कट आपको ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके बीच में कोई ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है कि हो सकता है इमीडिएटली एक बार रेजिस्टेंस फेस करे, खुलते ही मोमेंटम चेंज करने के लिए भी अगर खुलता है तो एक बार इमीडिएटली रेजिस्टेंस फेस करे। इसलिए 110 120 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है कन्विंसिंगली, वो भी नीचे से चल के, तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है। अगर लॉन्ग होते भी हो तो आपको फिर कहाँ तक के लिए होता है, अगर नीचे चलता भी है,
अगर ऐसा नीचे खुल के ऊपर चलता है तो इन दैट केस ये रहेगा आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस 300 का जोन एक रहेगा, 300 से लेकर 320 का। यहाँ पर ये मार्क कर लो, ये जोन रहना चाहिए आपके लिए। ये तो ऊपर चलने के बाद, लेकिन अगर गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा तो फिर अगेन बात वही होगी कि यहाँ पर रिजेक्शन का वेट करना, या तो टूट भी सकता है नीचे, या फिर ऊपर चले तो यहाँ पर रिजेक्शन पे काम करना। ठीक है, ऊपर चलने के बाद थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि स्ट्रक्चर उस तरह का ही है कि एक इसको जैसा कह सकते हैं एक करेक्शन चाहिए ताकि अच्छे से हॉल्ट करके फिर ऊपर चल सके अच्छे तरीके से। ठीक है, नीचे के लिए, अब नीचे के लिए कौन से लेवल्स रहेंगे तो देखो आज का एक बार मैं इसको चार्ट को प्रॉपर कर दूं। हाँ, आज का हमारा ये है डे लो, ठीक है, 17,960 के आसपास। इसको ग्रीन से मार्क कर दो। जब तक डे लो नहीं टूटता है तब तक तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना कि शॉर्ट करने का, लेकिन एक ये 18,000 से लेकर इस बीच में अगर किसी को स्कैल्पिंग करना हो तो करो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप वेट कर लो। एक बार ये लेवल ऊपर से रिजेक्शन होकर काम आप नीचे आता है तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो 18,600 के आसपास, यहाँ तक के लिए 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया है। अगर ये टूटता है तो इस रेंज में फ्रेश एंट्री मत करना, ये लेवल टूट जाने देना। ये लेवल जैसे ही टूटेगा 970 का लेवल, इमीडिएटली आपको यहाँ पे 60 पॉइंट्स का प्ले एरिया मिलेगा, उसके बाद ये रहेगा, और देयर आफ्टर ये सपोर्ट जोन जो है ये गैप फिल कर सकता है 820 का। तो आपको काम कैसे करना है, अगर ऊपर से रिजेक्शन होता है, मैं इसको ठीक से दिखा दूं, और ये सारे ड्राइंग्स हम लोग हटा देते हैं। हाँ जी, तो अगर ऊपर से रिजेक्शन होता है तो आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट करना। अगर फ्लैट खुलता है कहीं पर या नीचे खुलता है तो आप देखना कहीं यहाँ से रिजेक्शन ऊपर की ओर ना निकले, या फिर अगर इसको तोड़ता है, मेरा कहना होगा 960 970 का लेवल टूटने देना, आप आराम से इसके नीचे तक के लिए काम कर सकते हो। इस जोन में रिजेक्शन आ सकता है। एक बार ये जोन टूटेगा देन ओनली वी कैन से कि ये लोअर लो बनाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब पिछले लो को रिस्पेक्ट नहीं किया, देन ये नीचे आ रहा है। फिर ये गैप फिल भी हो सकता है और फिर शायद उसके नीचे का लेवल भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये रही सिंपल सी बात निफ्टी के लिए भी। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। देखो इसमें भी मैं जैसे निफ्टी में कहा बैंक निफ्टी में, वैसे ही ध्यान रखना, लेवल्स मैंने बताए हैं, लेकिन ये लेवल इमीडिएट वाले लेवल तब इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आपके गैप अप और गैप डाउन नहीं होता। कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर हो जाता है तो फिर फ्रेश स्टडी करना पड़ेगा चार्ट को। अगर इसके इस बीच में कहीं खुलता है तो आपको फिर फ्रेश स्टडी करना, क्या यहाँ से रिजेक्शन लेगा या ऊपर चलेगा। अगर इसके नीचे खुल जाता है तो आपको देखना और क्या कि यहाँ नीचे जा रहा है या इसको तोड़ने के लिए जा रहा है या फिर यहाँ से रिजेक्शन कहीं बीच से ले रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।